हेलो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUET एग्ज़ाम देना होता है, तभी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं CUET 2025 के रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्ज़ाम तक का प्रोसेस। सबसे पहले हम जान लेते हैं CUET UG 2025 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन की प्रमुख तिथियां कौन कौन से, इंपॉर्टेंट डेट, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, कब फीस की लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम होगा, इस तरह से। CUET रजिस्ट्रेशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे हम इसमें। CUET एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए कैसे हम आवेदन कर सकते हैं खुद से, और CUET एग्ज़ाम 2025 के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और उसमें कितनी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा CUET UG परीक्षा का जो टाइम है वो कितना है। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो भी छात्र देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे क्या ऑनलाइन माध्यम से NTA की ऑफिशियल सरकारी जो वेबसाइट है CUET.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 22 मार्च और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 मार्च 2025। तो इसकी जो प्रमुख तिथियां हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आपके सामने हैं। वो कौन कौन सी हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, ये 1 मार्च 2025 से है। आवेदन भरने की लास्ट डेट है वो 22 मार्च 2025 है। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2025 है। और फार्म में करेक्शन करने की जो डेट है वो 24 से 26 मार्च 2025 है। और जो परीक्षा है उसकी संभावित तिथि है वो 8 मई से 1 जून के बीच में एग्ज़ाम होंगे। तो CUET एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी छात्र इस एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं वे स्वयं ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के यहाँ आवेदन के स्टेप दिए जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप आसानी से मोबाइल, लैपटॉप या PC डेस्कटॉप में फॉर्म भर सकते हैं। तो CUET एग्ज़ाम है 2025 की, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आपके सामने जो प्रमुख बिंदु है वो इस तरह से हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो NTA की वेबसाइट है CUET.nta.nic.in पर वहाँ जाना है। उसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आपको CUET UG 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। इसके बाद आपको आवेदन पत्र में जो फीस है उसको जमा करना है। और जमा करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। इसके बाद में अंत में एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। अब CUET UG 2025 के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी है मोबाइल नंबर। इसके साथ ही बैकअप के रूप में अपने अभिभावक यानी माता पिता का मोबाइल नंबर जोड़ना सही रहेगा। एक ही नंबर नहीं, दूसरा ऑप्शन में अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं। ईमेल ID। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन के समय एक सही और एक्टिव ईमेल ID का उपयोग करें। परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी किस पर आएंगे, ईमेल पर ही आएंगी, इसलिए सही एक्टिव ईमेल आपको देना। फ़ोटो, उम्मीदवार यानी जो कैंडिडेट है उसको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ अभी हाल में खिंचा होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ साफ़ होनी चाहिए और बैकग्राउंड सफ़ेद हो। इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। स्कैन की गई तस्वीर का जो प्रारूप है वो JPG और JPEG प्रारूप में होना चाहिए। स्कैन की गई जो फ़ोटो है उसका आकार 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। और NTA द्वारा निर्धारित स्कैन किए गए जो साइन है आपके, उनकी जो साइज़ है वो 4 KB से 30 KB के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार को PWD प्रमाण पत्र यदि आपको ज़रूरत है, आप है उसमें यदि लागू है तो उसे अपलोड करना है। और जाति प्रमाण पत्र यदि आप SC ST OBC से हैं तो उसे भी अपलोड करना होगा। तो ये तो आपको
ये हो गया कि कब इसकी लास्ट डेट है, इसके बारे में जाना, कब शुरू है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें कितने सब्जेक्टों में भरना है। तो जो छात्र 3 विषय के लिए आवेदन करेंगे उनको जनरल श्रेणी में से होंगे, उन्हें 1000 रुपये जमा करना है। जो जनरल कैटेगरी का है उनको 1000 रुपये, 3 सब्जेक्ट का है। OBC EWS वर्ग के लोगों को 900 रुपये देना है। SC ST और PH के लिए 800 रुपये आपकी फीस लगेगी। कितने सब्जेक्ट के लिए? 3 सब्जेक्ट के लिए। 3 सब्जेक्ट के बाद एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करने के लिए प्रति विषय जनरल कैटेगरी को 400 रुपये देना है, EWS और OBC को 375 देना है और SC ST को 350 रुपये का भुगतान करना होगा। देश के बाहर से सेंटर के लिए छात्रों को एप्लीकेशन की फ़ीस 4500 रुपये है और विषय प्रति विषय जोड़ने पर 1800 रुपये का भुगतान किया गया है। ये तो बाहर के लोगों के लिए है। NTA की वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार उम्मीदवार अब CUT में ऐसे विषयों का भी चयन कर सकते हैं जिसकी पढ़ाई उन्होंने 12वीं में नहीं की है। पहले ऐसा था कि जो 12वीं में आपके पास 12th में जो सब्जेक्ट थे उन्हीं में आप एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा नहीं किया। आप कोई भी विषय ले सकते हैं, इससे वे अपनी पसंद के अनुसार कोई भी स्नातक कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। जो आर्ट का स्टूडेंट है वो BSc भी कर सकता है, BCom भी कर सकता है। आवेदन करते समय जो स्टूडेंट है वो अपने यूनिवर्सिटी का भी चयन कर सकते हैं, विश्वविद्यालय का भी चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको परीक्षा में कितना समय मिलेगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो परीक्षा का जो निर्धारित समय है वो 1 घंटे होगा। CUET स्नातक स्तर पर जहाँ पिछले वर्ष वैकल्पिक प्रश्नों का प्रावधान था, पहले था कि कुछ प्रश्न थे उनमें से ऑप्शन थे कि आप उनमें से कर सकते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य कंपलसरी है। प्रत्येक टेस्ट पेपर में 50 प्रश्न होंगे और उनके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 1 घंटे में आपको उसके उत्तर देने हैं। सही उत्तर देने के लिए आपको 5 अंक का प्रश्न होगा 1 और 5 अंक मिलेंगे। जब गलत उत्तर देंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग है इसमें और उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा सही में से भी। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुंचाई है। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।